अगर आप सोलर इंडस्ट्री में एक डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इंस्टॉलर हैं, या फिर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं, तो अगले 10 मिनट आपके बिजनेस और पैसों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने 8 जून 2026 को एक ऐसा ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है जिसने पूरे सोलर मार्केट के करंट स्टैंडर्ड्स को बदल के रख दिया है। एक ऐसा फैसला जिसके बाद आप बिना किसी ALM बंदिश के अपनी मर्जी का कोई भी हाई इफिशिएंसी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल अपने घर की छत पे लगवा सकते हैं। पर क्या सरकार वाकई में इतनी आसानी से ये सबको छूट दे रही है? बिल्कुल नहीं। इस नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 3 में एक ऐसी कड़ी शर्त और एक ऐसी डेडलाइन छिपी है जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आपके घर का पूरा सोलर प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है और आपकी नेट मीटरिंग रुक सकती है। तो वो कौन सी शर्त है और आखिर सरकार को अचानक ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा, और इस फैसले से सोलर पैनल की कीमतें ऊपर जाएंगी या तो फिर नीचे आएंगी? आज के इस वीडियो में हम 8 जून के लेटर के एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक छोटी सी चूक से नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस पूरी खबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये ALMM2 आखिर भला क्या है और इसकी वजह से मार्केट में इतना बवाल क्यों मचा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ALM का मतलब होता है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। सरकार ने 2 लिस्ट बनाई थी। लिस्ट 1 जो पूरे सोलर मॉड्यूल्स के लिए होती थी, मतलब जिसके अंदर पूरा सोलर पैनल आता है, और ALM लिस्ट 2 जो सोलर PV सेल्स के लिए होती थी, मतलब सोलर पैनल जिन सेल्स से मिलके बना है उसके लिए ALM लिस्ट 2 होती है। 1 जून 2026 से सरकार ने कड़ाई से ये निर्देश दे दिए थे कि अगर आपको नेट मीटरिंग करानी है, गवर्नमेंट के कोई सी प्रोजेक्ट में सोलर पैनल लगाना है, ALM लिस्ट 2 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये कि अब सोलर पैनल भी इंडिया में बना होना चाहिए और सोलर सेल भी, तभी आपको नेट मीटरिंग मिलेगी, तभी आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सिडी में जाना है तो सब्सिडी का लाभ भी आप तभी ले पाएंगे। तो इसकी वजह से हुआ ये कि कुछ डोमेस्टिक मार्केट में सोलर सेल्स की भारी किल्लत हो गई, कीमतें आसमान छू गईं और इंस्टॉलर्स को ग्राहकों के प्रोजेक्ट पूरा करने में जो पहले 1 हफ्ते का टाइम लग रहा था, अब वो 15 दिन, 20 दिन और महीनों तक का टाइम खींचने लग गया। ग्राहक इसलिए परेशान कि उन्हें चाहिए थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एन टाइप टॉपकॉन चाहिए, HJT चाहिए, HDT चाहिए। अब ये मॉड्यूल्स चूंकि इंडिया में बिचने बंद हो गए तो फिर इंडिया में मंगाए कौन? तो प्राइस स्पाइक हुआ बहुत तेजी से और पूरा सोलर मार्केट एक तरीके से अनबैलेंस्ड हो गया। इसी बड़े संकट को दूर करने के लिए मंत्रालय को बीच में आना पड़ा और उन्हें ये नया आदेश जारी करना। अब आते हैं इस लेटर के सबसे मुख्य बिंदु पर, जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आने वाला है, गिव इट ऑप्शन। तो सरकार ने जब PM सूर्य घर योजना की शुरुआत की थी तो देश के करोड़ों मध्य वर्गीय परिवारों को भारी सब्सिडी दी गई। इस योजना के अंदर सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन और समझदारी भरा विकल्प भी दिया जिसको बोलते हैं गिव इट अप। अब गिव इट अप का मतलब है कि देश के संपन्न नागरिक या कंज्यूमर्स या ऐसे कंज्यूमर्स जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और सरकार की सब्सिडी का पैसा नहीं लेना चाहते हैं, वो पोर्टल पर जाकर अपनी मर्जी से सब्सिडी को फॉरगो कर सकते हैं, मतलब कि छोड़ सकते हैं, ताकि सरकार के वो फंड का पैसा किसी और जरूरतमंद या गरीब के काम आ सके। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि अगर किसी ने सब्सिडी छोड़ भी दी तभी भी उसे सरकारी नियमों और डोमेस्टिक सेल की पाबंदियों में बंधना पड़ रहा था। मतलब सब्सिडी भी छोड़ी और उसके बाद भी सरकार के पूरे नियम कानूनों का उसे पालन भी करना पड़ा। और नेट मीटरिंग के लिए भी DCR पैनल लगवाना, जबकि अपने घर पे अपनी मर्जी से वो सिस्टम लगवाना चाहता है, पर केवल नेट मीटरिंग के लिए पूरे सरकारी तंत्र को फॉलो करना पड़ा। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया, जिस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए सीधा इस सरकारी आदेश की लाइनों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो लेटर नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 318/84/2024 ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पार्ट 3।
इस लेटर में साफ तौर पे 25 मई 2026 के एक पुराने ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कई सारी शिकायतें और सुझाव मिले थे कि गिव इट अप वाले उपभोक्ताओं को सेल की एएलएम लिस्ट से छूट मिलेगी या नहीं। इस पर सरकार ने पैराग्राफ 3 में बिल्कुल क्लियर ये स्पष्टीकरण दे दिया है और इसमें 3 शर्तें भी लिखी गई हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर कंज्यूमर नेट मीटरिंग ले रहा है और उसे गिव इट अप का विकल्प चुना है तो उसे ALM2 सोलर सेल्स जिसमें अनिवार्य है उसके नियमों से पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। उपभोक्ता अपनी मर्जी से किसी भी टेक्नोलॉजी के, चाहे वो DCR हैं चाहे वो नॉन DCR हैं, उन पैनल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो जो लोग भी बहुत हाई एफिशिएंसी का पैनल लेना चाहते थे लाइक SGT, HJT, उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को सब्सिडी पे नहीं जाना था उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब आप अपनी मर्जी का पैनल लगवा सकते हैं और उस पे भी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये छूट परमानेंट छूट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। क्लियर ये सरकार ने एक बहुत ही सख्त इस पे टाइमलाइन लगा दी है कि इस स्कीम का लाभ मैक्सिमम 31 मार्च 2027 तक ही आप लोग उठा सकते हैं। मतलब कि पूरे एक साल के लिए भी ये स्कीम आगे को कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई है। शॉर्टन टाइम के लिए इस प्रेशर को देखते हुए सरकार ने ये नियम जारी किया है। स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपके पास में बहुत लिमिटेड ही टाइम है और अभी सरकार ने ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है कि 31 मार्च 2027 के बाद में ये छूट आगे जारी रहेगी या इस छूट को खत्म कर दिया जाएगा। क्या होगा ये सरकार बाद में डिसाइड करेगी। तीसरी बात, सरकार ने इंस्टॉलर और कंज्यूमर को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को ALM2 से छूट का दावा करने के लिए NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के DCR पोर्टल पर अलग से कोई भी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस PDF को मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजीली वेबसाइट पे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप गूगल से भी ये जो लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी डिस्कॉम आपको आनाकानी करे नेट मीटरिंग करने में, उसको आप ये मंत्रालय का लेटर दिखा सकते हैं कि मंत्रालय ने इस तरह की छूट दी है। अब सरकार ने ये छूट देते हुए कुछ सख्त हिदायतें भी जोड़ी हैं, वो हिदायतें भी देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें 2 बहुत जरूरी शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि सिर्फ नेशनल पोर्टल ही मान्य होगा। लेटर में साफ लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से सिर्फ PMSG नेशनल रूफ टॉप पोर्टल के जरिए ही प्रोसेस होनी चाहिए। अगर आपने किसी अन्य राज्य के लोकल डिस्कॉम पोर्टल या ऑफलाइन तरीके से चालाकी करने की कोशिश की तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। और लेटर के अंत में बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया गया है, एनी अदर RTS प्रोजेक्ट शैल नॉट बी कवर्ड विद इन द एम्बिट दिस लिमिटेड एग्जेम्पशन। यानी अगर आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर गिव अप वाले नॉर्मल सब्सिडी वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आपके ऊपर पुराने सारे कड़े नियम और ALM के आदेश वैसे ही लागू रहेंगे जैसे पहले थे। आप इस लिमिटेड छूट का फायदा वहां पे नहीं उठा सकते। ये आदेश सीधे सेक्रेटरी MNRE की मंजूरी के बाद में जारी किया गया है, इसलिए इस आदेश में किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश अब नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस फैसले का आपके और हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पहला असर ये कि जो लोग प्रीमियम सोलर पैनल लगवाने वाले थे उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। जिन लोगों को सब्सिडी नहीं चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन। बिना किसी डर के आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल चुन सकते हैं। दूसरा, सोलर इंस्टॉलर्स और EPC कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया है। अब आप उन ग्राहकों को तुरंत क्लोज कर सकते हैं जो हाई एंड सिस्टम्स चाहते हैं। तो अगर आप एक EPC कंपनी है और आपका कस्टमर आपसे बिना सब्सिडी वाले हाई एंड पैनल्स की डिमांड कर रहा है, तो जो प्रोजेक्ट आपके रुके हुए थे नेट मीटरिंग की वजह से कि नेट मीटरिंग नहीं होगी, उन प्रोजेक्ट्स को आप इमीडिएटली पूरा कर सकते हैं। तीसरा, डोमेस्टिक सेल की डिमांड का बड़ा हिस्सा अब इस छूट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो उम्मीद ये है कि अब डोमेस्टिक मार्केट में जो DCR सोलर सेल्स की किल्लत झेली जा रही थी वो किल्लत अब कम हो सकती है। और अगर डिमांड थोड़ी कम होगी, जो हर रोज DCR सोलर सेल्स पे प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, वो प्राइस स्टेबल हो सकते हैं और मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और लेटेस्ट वीडियो में। जय हिंद।